Hello friends, this is Jimmy Singh, broker owner of Supermax Realty, 647-961-2639। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी कैन पे ऑफ आवर मॉर्गेज। 25 साल की बजाय 10-12 सालों में हम कैसे मॉर्गेज फ्री डेट फ्री हो सकते हैं। बिकॉज कनाडा में मोस्ट होम ओनर्स द बिगेस्ट डेट दे हैव इज़ मॉर्गेजेस। दो आपका सबसे बड़ा जो डेट है लाइफ का। एंड जस्ट इमेजिन अगर आपके घर पे मॉर्गेज ना हो, हाउ व्हाट चॉइसेस वुड यू मेक एंड हाउ वुड यू एंजॉय योर लाइफ एंड प्रॉब्ली यू विल डू थिंग्स विच यू लव द मोस्ट, राइट। तो हर इंसान आता है, सबका सपना होता है नई नई कंट्री में आके हमने अपना ड्रीम हाउस लेना है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू गेट स्टक इन द रट और अगले 15-20 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। सो इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आज की डेट में ब्याज बहुत नीचे है। यू कैन गेट इंटरेस्ट ऑफ 2%, 2.1%, 1.99, 1.89। सो कोशिश करें अपना ब्याज जल्दी से जल्दी पे करने का। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू 7 टिप्स जो आप अभी उसको अप्लाई करके डेट फ्री हो सकते हैं। सो बिफोर आई शेयर विद यू दोज थिंग्स, आई जस्ट वांट शेयर विद यू अ रीसेंट सर्वे 2020 में जो मॉर्गेज प्रोफेशनल्स हैं कनाडा के, उन्होंने एक सर्वे किया था। उसमें कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं। सो फर्स्ट आई शेयर विद यू दोज फैक्ट्स एंड देन ऑब्वियसली यू कैन वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियो फॉर ऑल द टिप्स एंड पॉइंटर्स कि कैसे हम अपना मॉर्गेज फ्री हो जाएं। एंड बिकॉज आई विल बी शेयरिंग लॉट ऑफ नंबर गाइज। सो अगर इफ़ यू फील ओवरवेलम, आपको लगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप बार बार के वीडियो को पॉज करके घुमा घुमा के बार बार सुने। बिकॉज देर आर सो मच गोल्डन नगेट्स। उसमें आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी, यू विल नॉक ऑफ सो मैनी ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द मॉर्गेज। सो जो पहली जो सर्वे में बात सामने आई है, तो वो बताते हैं कनाडा में 9.91 मिलियन होम ओनर्स हैं कनाडा में। उनमें से 6 मिलियन जो हैं बंदे, उनके घर पे मॉर्गेजेस हैं। एंड 1.4 मिलियन जो कनेडियंस हैं, उनके पास होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट है। एंड 2019 में जो सर्वे था, अभी जो रीसेंट उन्होंने बताया कि 74% जो कनेडियंस थे, दे ऑप्टेड फॉर फिक्स्ड मॉर्गेजेस। एंड एवरेज अमोर्टाइजेशन जो है मॉर्गेजेस पे कनाडा में, वो है रफली 21.2 ईयर्स। सो जो भी लोग हैं उनकी एवरेज अभी भी 21 साल पड़े हुए हैं मॉर्गेज पे ऑफ करने के लिए। एंड उनमें से जो इंटरेस्टिंग बात मेरे को देखने में मिली, वो ये मिली कि 32% सिर्फ कनेडियंस हैं जो हर साल कोशिश करके वॉलंटरली अपना लमसम किस तरह पेमेंट करके मॉर्गेज पे ऑफ करने की कोशिश करें। ओनली 32%। एंड आई नो दिस इज़ चैलेंजिंग मार्केट, इकोनॉमी इज़ डूइंग डिफरेंट एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली भी ग्रो कर रही है, आपके एक्सपेंसेस और भी हैं, यू हैव कार लोन्स, अदर डेट्स एज वेल। एंड दे टोल्ड इन द सर्वे average lump sum done by Canadian was only $19,000 and 100। सो जो भी बंदे लम्प सम पेमेंट कर रहे हैं वो 19,000 का लम्प सम पेमेंट एनुअली करते हैं। एंड एवरेज जो आज की डेट में वो बता रहे हैं कि जो मॉर्गेजेस हैं कनाडा में लोगों के पास, उसका ब्याज है 3.14%। और लास्ट ईयर $62 बिलियन लोगों ने अपने घर की इक्विटी यूज़ करके निकाले हैं। 62 बिलियन, दैट्स अ बिग नंबर। आई एम श्योर आप मीडिया सुनते हैं कि कनेडियंस आर हाईली लेवरेज, हाईली डेट। सो दैट वाज द नंबर दे वर टॉकिंग अबाउट कि $62 बिलियन लोगों ने अपनी इक्विटी में से निकाले हैं। और एवरेज अमाउंट जो निकाला अपने घर से, वो निकाला $72,000। और क्या करें हैं कनेडियंस, 39% वो मनी को यूज़ करके दे आर डूइंग रेनोवेशंस टू देयर हाउस। एंड 23% जो कनेडियंस थे, उन्होंने अपनी इक्विटी निकाल के अपना डेट को कंसोलिडेट किया, एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। एंड 18% ने निकाल के उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, चाहे वो अपना स्टॉक मार्केट में लगा दिया, चाहे उन्होंने अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। और जो अच्छी बात इसमें मेरे को लगी वो ये है, सर्वे बता रहा था कि एवरेज जब हम अपना मॉर्गेज लेते हैं कनाडा में, तो फोर्स सेविंग का जो कंपोनेंट है मॉर्गेज में, जो आपका प्रिंसिपल में जुड़ता है, दैट इज़ रफली 20% ऑफ योर मंथली इनकम। जब आप होम ओनर होते हैं, ऑब्वियसली सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि दे हैव टू बी होम ओनर, इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। बट फोर्स सेविंग के अगर एंगल से देखा जाए तो 20% का जो आपकी मंथली इनकम है, वो आपकी फोर्स सेव होती है टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल। एंड ऑब्वियसली जो एप्रिसिएशन है वो अलायदा से है। एंड जस्ट वांट टू गिव यू गाइज लिटिल बिट एक फैक्ट देना चाहता हूँ कि आप इसको सोचें। अगर आपकी मॉर्गेज 3.5 लाख की घर पे है और आपका ब्याज लग से 4% है और आपकी मॉर्गेज 30 साल या 25 साल की है, $2 से $2.5 लाख आप उस पर ब्याज देंगे इफ़ यू कीप पेइंग
जैसे बैंक का स्केड्यूल है उसके हिसाब से मंथली पेमेंट करते रहेंगे, राइट। इफ़ यू जस्ट फॉलो जो बैंक कह रहा है इसकी पेमेंट करते रहो, एंड इन द मीन टाइम ऑब्वियसली 25 साल में उसको कभी रीफाइनेंस ना करें, अपन इक्विटी को टच ना करें, तो 3.5 लाख की मॉर्गेज के ऊपर 2.5 लाख ब्याज उसके ऊपर ऐड कर दो जितना आप बैंक को दोगे, राइट। सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कंसिडर। सो बैंक ने तो कहना आप 6 लाख की मॉर्गेज ले लो, 5 लाख की मॉर्गेज ले लो, देन यू हैव टू फिगर इट आउट कि इज़ इट वर्थ इट, बिकॉज यू कैन एक्चुअली बाय अ स्मॉलर प्रॉपर्टी इन अ स्मॉलर टाउन। अगर आप टोरंटो में रहते हैं, लंडन इज़ अ गुड प्लेस, यू कैन मूव टू लंडन से, यू कैन बाय हाफ द कॉस्ट, एंड जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है यू कैन बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड वर्क टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट, राइट। बिकॉज आई थिंक हर इंसान की फोकस होनी चाहिए हाउ टू बी अ डेट फ्री। आई थिंक नंबर 1 कॉज ऑफ स्ट्रेस इन पीपल्स लाइफ इज़ मनी। जो लोग कहते हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, I wonder, you know what I mean, because you can't even help other people if you don't have money, you know what I mean. So money starts everything, right? And obviously if you have a bigger property, you're thinking of downsizing retirement, buy a cheaper property, and then save thousands of dollars and start paying on principal, right? So अगर आप मार्केट में अभी आना चाहते हैं, you have a substantial bigger house, you're looking for downsize, अभी आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, you don't need the bigger property and want to be debt free, give us a call. Our team helps client buy and sell properties all across Greater Toronto area, Golden Horseshoe, Hamilton, Kitchener-Waterloo, London, and आप में से रब्ता कर सकते हैं 647-961-2639। अगर आप रीफाइनेंस या मॉर्गेज लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास कई अच्छे बैंकर्स और लेंडर्स हैं जिनका हवाला मैं आपको दे सकता हूँ, राइट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस द डिफरेंस बिटवीन गुड डेट एंड बैड डेट। जो आपका प्राइमरी रेजिडेंस है वो एक्चुअली इट्स अ बैड डेट। व्हाई? बिकॉज इफ़ आई हैव अ मॉर्गेज ऑन माई हाउस, आई हैव टू वर्क टू मेक श्योर कि मैं मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट ना करूँ और बैंक मेरा घर लेना जाए, राइट। बट इस वर्सेस अगर मेरे पास रेंटल प्रॉपर्टी है, वो किराएदार पे कर रहा है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट। सो दैट्स अ गुड डेट। अगर मैं अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट लेके रेंटल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, so that is actually helping me create my assets, and then obviously रिटायरमेंट में वो मेरी इनकम लग जाएगी, राइट। सो दैट्स अ गुड डेट। बट बैड डेट क्या है? मेरा प्राइमरी होम है, उस पर 4-5 लाख की अगर मॉर्गेज है, दैट्स नॉट गुड। सो माई गोल शुड बी पेड ऑफ विद इन लाइक नेक्स्ट 10 years, राइट। एंड कभी आप कुछ भी करते हैं, आप बैठे प्रोफेशनल के पास, उनको कहें सर नंबर क्रंच करके बताओ कि जो हम चेंजेस करेंगे, हाउ वी कैन डू इट, राइट। सो फर्स्ट स्टेप हाउ यू कैन पे मॉर्गेज फास्ट इज़ टू शॉर्टन योर अमोर्टाइजेशन। सो क्या अमोर्टाइजेशन क्या होती है? अमोर्टाइजेशन होती है जब हम बैंक से लोन लेते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने 4 लाख का लोन लिया है, आपको 25 साल लगेंगे अगर आप ये जो तय किया वो अमाउंट है आप पे करोगे हर साल, राइट। सो व्हाट यू वांट टू डू इज़ यू वांट टू टेल देम, अगर आप अभी प्राइम ईयर्स में हो, आप हस्बैंड वाइफ काम करते हो, आपके पास स्पेयर मनी है एंड यू हैव द डिसिप्लिन, टेल देम कि मेरे को 25 साल की मॉर्गेज नहीं चाहिए, मेरे को 20 साल की कर दो, एंड शो मी द डिफरेंस कि कितने मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मंथली देने पड़ेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज दे आर नॉट मच, बिकॉज व्हाट बैंक्स डू इज़ बेसिकली ऑल द मॉर्गेजेस आर फ्रंट लोडेड। इसका मतलब है कि पहले 5-7 सालों में मोस्टली जो भी आप मंथली पेमेंट देते हो उसमें बिग कंपोनेंट सिर्फ ब्याज का होता है। एट द एंड ऑफ द टर्म, जैसे आप 20-22-10 साल पास करते हैं, तब आपका कंपोनेंट मोस्टली प्रिंसिपल में जुड़ता है, राइट। सो एग्जाम्पल लेट्स से आपका 4 लाख का मॉर्गेज है, 25 साल की अमोर्टाइजेशन है और रफली उसका ब्याज लेट्स से 2.39% है। सिर्फ 25 से 20 साल अगर उसको आप रिड्यूस करवाते हैं अमोर्टाइजेशन, you will pay approximately $22,000 in 5 years towards your principal. So that is the benefit. आपका principal directly pay हो रहा है, you will pay less interest down the line. Second thing guys you want to do is accelerate your payments, because mortgage जब भी हम उठाते हैं उसमें हमारे 2 दुश्मन होते हैं। पहला दुश्मन है ब्याज, सेकंड दुश्मन है टाइम। जितना हम लंबा लटके रहेंगे बैंक के साथ उतना ज़्यादा ब्याज देंगे, राइट। सो व्हाट यू डू इज़ यू एक्सेलरेट योर पेमेंट। सो अगर हम सेम 4 लाख की मॉर्गेज लेते हैं 2.39% पे 25 सालों के लिए, एंड अगर आप उसको मंथली पेमेंट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ बाई वीकली, यू विल पे अप्रॉक्सीमेटली $44,000 इंटरेस्ट इन 5 years। 5 सालों में आप 44,000 ब्याज दोगे बैंक को अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हो। अगर आप मंथली से स्विच करके बाई वीकली करते हो, जो कि 26 पेमेंट साल में आती हैं एक्स्ट्रा, उनमें से एक पेमेंट एक्स्ट्रा होगी, you will actually pay $9,400 approximately towards your principal, और आपकी जो मोर्टाइजेशन है वो 25 सालों से कम होके
2 साल कम हो जाएंगे, 23 साल रह जाएगी आपकी, 2 साल आप बचा लेंगे, राइट। जस्ट स्विचिंग बिटवीन मंथली एंड बाई वीकली। तीसरा काम आप कर सकते हो गाइज, मेक अ लम्प सम पेमेंट। अगर छोटा भी पेमेंट करते हैं, एवरीथिंग काउंट्स। आई गिव यू वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल। लेट्स से आपकी 5 लाख की मॉर्गेज है 25 सालों के लिए और 3% आपका ब्याज है। सिर्फ 5,000 लम्प सम अगर एनुअल करते रहोगे हर साल, आपकी जो 25 साल की अपना मोर्टाइजेशन है वो रिड्यूस होके 19 साल 10 महीने रह जाएगी। अगर आप हर साल $10,000 अपनी मॉर्गेज की तरफ फेंकते हैं, यू राइट अ चेक टू द बैंक के उसको प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दो, सिर्फ 10,000 हर साल, 25 साल से मॉर्गेज रिड्यूस होकर आपकी 16 साल रह जाएगी। अगर आप 20,000 हर साल अपनी मॉर्गेज की तरफ अपना डालते हैं, आपकी मॉर्गेज रिड्यूस होके 12 साल 11 महीने रह जाएगी। सो यू कैन पे ऑफ योर मॉर्गेज विद इन 12 ईयर्स और 13 ईयर्स जस्ट बाय डूइंग 20,000 लम्प सम, अगर आपकी 5 लाख की मॉर्गेज है, राइट। चौथा काम आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेल योर बैंक टू राउंड ऑफ योर पेमेंट्स। सो लेट्स से आपकी किस्त जो मंथली है वो 1850 2250 ऐसे है, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दो। अगर 1850 उसे को भी 1850 की बजाय 2000 निकाल लें। अगर 2250 है उसे को सर 2500 कर दो, राइट। उससे यू विल सी उसको को अगर मैं ऐसे करता हूँ, दे हैव द कैलकुलेटर्स, यू हैव योर ओन कैलकुलेटर्स ऑनलाइन, गो टू स्कोशिया बैंक, यू गो टू डिफरेंट ऑनलाइन कैलकुलेटर्स, यू विल सी हाउ मैनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स यू विल से ओवर अ कोर्स ऑफ लाइफ एंड यू विल बी डेट फ्री वे फास्टर। फिफ्थ काम आप क्या कर सकते हो, व्हेन देयर इज रिन्यूअल और रीफाइनेंस एट द लोअर इंटरेस्ट रेट, उनको को भी मेरा अमाउंट आप सेम रखें। सो लेट्स से अगर मेरी करंट मॉर्गेज है 3.2%, आज मेरे को पता है ब्याज है 2% पे, अगर मेरी रिन्यूअल आती है, मेरे को पता है आज मैं ज़्यादा पेमेंट दे रहा हूँ, तो आई विल टेल द बैंक मेरे को रिन्यू करके 2% ब्याज पे आप मॉर्गेज दे दो, पर मेरी पेमेंट सेम रखो। अगर मेरी पेमेंट अभी 3.2 पे है, आई विल कीप मेकिंग द सेम पेमेंट। वाई? बिकॉज देन आई विल पे मोर टुवर्ड्स माई प्रिंसिपल। ये था 5वां पॉइंट। सो 6वां पॉइंट आप यह कर सकते हो कि मेक योर प्रॉपर्टी वर्क फॉर यू। सो लेट्स से आप ऐसे टूरिस्ट एरिया में रहते हो जहाँ आपके पास कॉटेज है, यू कैन यूज़ योर हाउस एज एयरबीएनबी, आप उसमें गेस्ट रख सकते हैं। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ आपका लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट्स हैं, आप उनको रेंट कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो भी किराया आए हम फालतू के खर्चों में ना खर्च लें, उसको ना अपनी हॉबीज़ में उड़ा दें। वो पैसा लेके आप सीधा प्रिंसिपल की तरफ अप्लाई करना शुरू कर दें, राइट। चाहे 1000 आपको किराया आता है, 1200 1500, because your goal should be to pay off your mortgage within next 10 to 12 years. So that is something you can do. Other thing you can do is, अगर आपके प्रॉपर्टी के पीछे बहुत बड़ा शेड है, you don't use it, and if your neighbor wants it or somebody wants, you can put on Kijiji and Craigslist, किसी को स्टोरेज के लिए आपका शेड चाहिए प्रॉपर्टी पे, आप उसको रेंट कर सकते हो। जो भी 50 और $150 महीने का आएगा, you can write at the end of the year lump sum towards your principal. और लेट्स से आपका ड्राइवे बहुत बड़ा है, you don't need the parking place, you can talk to a neighbor जिसके पास बोट रखने की जगह नहीं है, and he probably will be paying $500-600 somewhere else in the dock. वो आपकी बोट अपने पार्क कर देगा आपके पार्किंग लॉट पे, and then you can make money out of it and pay off your mortgage, right? Just a tip. Just make sure guys, when you obviously generate that kind of income, there is a tax consequence, तो आप अपने accountant से राब्ता करें। And obviously when you sell the house, there might be small portion जो आपका रेंट का है, that might be taken care by capital gains, right? Sixth thing you want to do is, जब आपको बैंक चिट्ठी भेजती है कि ब्याज नीचे चल रहा है, इट सीम्स वेरी टेम्पटिंग टू रीफाइनेंस। आपको लगता है यार रीफाइनेंस कर लेते हैं, ब्याज कितना कम हो गया, हम तो इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं, राइट। बट गाइज थिंक इट थ्रू। लेट्स से आपका ब्याज है 2.8 और 2.6, बैंक आपको 2.1 ऑफ़र कर रहा है, उसको 5 साल मेरे को क्रंच करके दे जो अभी मैं दे रहा हूँ वर्सेस जो आप मेरे को ऑफ़र कर रहे हो, मेरी सेविंग कितनी है, राइट। एंड देन आस्क देम क्वेश्चन कि अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ मेरी पेनल्टी कितनी है। अगर आप इसको अप्रेजल कराते हो, आपकी कोई लेंडर फ़ी है, एडमिन फ़ी है, वो सारे खर्चे डाल के आर यू हेड और आर यू बैक। यू विल बी सरप्राइज, लॉट ऑफ टाइम पीपल आर थिंकिंग कि हम कम ब्याज वाली मॉर्गेज भी ले लेते हैं ब्रेक करके कि हम पैसा बचा लेंगे। यू आर नॉट एक्चुअली सेविंग मनी एट ऑल, यू आर एक्चुअली पेइंग मोर मनी, राइट। सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू आस्क। एंड ऑब्वियसली जब रिन्यूअल आएगा, सो बैंक अगेन आपको थोड़ा सा टेम्प्ट करेगा, ब्याज कम है, विल गिव यू लाइन ऑफ क्रेडिट, होम इक्विटी लाइन, आप अपना कार खरीद लें, ये खरीद लें। दे जस्ट वांट कीप यू पेइंग मॉर्गेज। वो उनको जैसे गुलाम नहीं होता, तो दे वांट यू एज अ गुलाम फॉर नेक्स्ट 25 years. So tell them, hey guys, I don't want 25-year amortization, reduces to 15 years, 20 years, and then see whether वो पेमेंट आप इजीली उठा सकते हैं।
मेक सम सेक्रीफाइस गाइज, इज़ वर्थ टू मेक सेक्रीफाइस व्हेन यू आर यंग, बिकॉज 10-12 सालों में मॉर्गेज पे ऑफ हो जाएगी. यू नो, लाइफ इज सिंपल, यू डोंट हैव टू वरी. कोविड हो, दुनिया इकॉनमी ख़त्म हो, नहीं हो, यू आर सिटिंग होम, आपको पता अपने बिजली पानी का बिल देना है, राइट. सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू वर्क डिलीजेंटली एंड मेक श्योर कि जैसे आज कई बार हम सोचते हैं कि चलो मॉर्गेज पे ऑफ कर देते हैं, इन द मीन टाइम आपके पास कार लोन है 7-8% पे, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पे वीज़ा पे 21-22% पे. सो नॉक ऑफ द हाई इंटरेस्ट लोन्स फर्स्ट. जब वो सब कुछ पे ऑफ हो जाए देन बेसिकली फोकस ऑन मॉर्गेज, क्योंकि मॉर्गेज तो अभी भी सस्ती है, 2-2.5%, 3% पे मॉर्गेज है. सो दैट इज़ द चीपेस्ट डेट. सो सिट विद योर स्पाउस, सिट बाय योरसेल्फ ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट ऑल योर डेट्स. कितने % ब्याज किसका है, स्टूडेंट लोन कितने पे है, कार लोन कितने पे है, लाइन ऑफ क्रेडिट कितने पे है, एंड सबसे चीपेस्ट लोन क्या है. अगर मॉर्गेज सबसे चीपेस्ट है देन वर्क, सेव एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा हैसल और एक्स्ट्रा जो भी आपके पास मनी आती है, पे ऑफ द एक्सपेंसिव लोन्स फर्स्ट एंड वॉट एवर इज़ लेफ्ट उसको आप अप्लाई करके मॉर्गेज पे ऑफ कर सकते हैं, राइट. एंड लास्ट टिप तो मैं यही दूंगा, यू नो, ट्राई टू यू नो मोनेटाइज व्हाट टैलेंट्स यू हैव. तो अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल है, अगर आपके पास कुकिंग का स्किल है, अगर आपके पास फोटोग्राफी का स्किल है, अगर आप पार्ट टाइम ऊबर चला रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा मनी आ रही है, चाहे $1000 भी आप कमाते हैं, वो अपने प्रिंसिपल की तरफ फेंकें. यू विल बी सरप्राइज गाइज, इवन बाय पेइंग $1000 अ ईयर टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल, जो हमें लगता है कुछ भी नहीं है, योर मॉर्गेज विल रिड्यूस फ्रॉम 25 ईयर्स टू 23.6 ईयर्स. सो दैट इज़ अ टिप आई कैन गिव यू. एंड अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, आपने 5-10% पे घर लिया है, you should aggressively you know try to knock it down principal, because अगर आप उसको अपना टाउन हाउस और कॉन्डो बेच के बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, you don't want CMHC का इंश्योरेंस प्रीमियम या जेनवर्थ का इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योर्ड मॉर्गेजेस. सो यू ना मेक श्योर कि अगली प्रॉपर्टी में एटलीस्ट आप मिनिमम 20% डाउन करें. सो होप, आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो, दिस टू मच इन्फॉर्मेशन. तो जब भी आप ये वीडियो ऐसे वीडियो देखते हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल. आप इसको पॉज करें, बार बार घुमा के बैक एंड फोर्थ करके देखें and write on a piece of paper whatever things you want to implement. I hope you like the video. Give it a thumbs up at my channel, Real Estate Edge with Jimmy Singh. Leave your comments and if you want to share your story, you're most welcome. अगर आपको मेरे से राब्ता करना है, you have any questions, you can call me at 647-961-2639 or you can visit my website www.supermaxrealty.ca. And I wish all of you a wonderful, beautiful day. Thank you so much.